हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CPWD एनलिस्टमेंट में। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि CPWD में जो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है उसमें किस किस तरीके के वर्क जो हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं एनलिस्टमेंट के प्रोसीजर में। ठीक है, ये लेटेस्ट सर्कुलर आया है 17 मई 2020 में। तो कुछ और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन ठीक से कर दिया गया है कि जो है बिल्डिंग वर्क मीन्स जब हम बिल्डिंग एंड रोड कैटेगरी में एनलिस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो बिल्डिंग वर्क्स जो होता है वो बेसिकली उसका मेन क्या होता है, उसमें कौन कौन से वर्क्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ, अगर हम कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग या फिर नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है वो अगर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें फाउंडेशन का काम करते हैं या वॉल का, फ्लोर का, रूफ का, फिनिशिंग, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विस, इन सब का कंप्लीट काम करते हैं तो वो वर्क एलिजिबल होता है एनलिस्टमेंट के लिए। ठीक है, यानी अगर हम वो वर्क एक्सपीरियंस देंगे तो हम एनलिस्टमेंट करवा सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है और उसका हम एक्सटेंसन करते हैं, ठीक है, यानी एडिशनल फ्लोर्स ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब वो उस तरीके का काम करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है। अगर हम बाउंड्री वॉल का काम करते हैं वो भी एक्सेप्टेबल होता है एनलिस्टमेंट के लिए। अगर हम लोग कोई रिपेयर का काम, मेंटेनेंस का काम, ठीक है, या कोई रेनोवेशन या अपग्रेडेशन का काम करते हैं किसी बिल्डिंग में तो उसका एक्सपीरियंस भी एक्सेप्टेबल होता है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सर्विसेज की इंस्टॉलेशन का काम करते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है एक्सेप्टेबल होता है। या फिर अंडरग्राउंड सम्प का काम अगर हमारे पास है उसका एक्सपीरियंस है, हमने पार्किंग का काम किया है या फिर STP बनाया है, मतलब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, या फिर ओवरहेड टैंक बनाया है। इसके अलावा वाटर सप्लाई का वर्क किया है, सीवरेज का वर्क किया है और ड्रेनेज का वर्क किया है। अगर इनमें से किसी भी तरह का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप CPWD में एनलिस्टमेंट करवा सकते हैं, जिसमें 9 कैटेगरीज होती हैं, क्लास 5 में, क्लास 4 में, क्लास 3 में, क्लास 2 में, क्लास 1 में, और क्लास 1 की बहुत सारी क्लासेस, 1A, 1A, 1AA, 1AAA, 1 सुपर, ये टोटल 9 कैटेगरीज बिल्डिंग एंड रोड कैटेगरी में होती हैं। तो अगर आप लोगों के पास इस तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप CPWD में एनलिस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मतलब कि कहीं पर हाउस कीपिंग का काम करवाया है, स्वीपिंग का काम करवा रहे हैं, केयर टेकिंग का, वॉच एंड वार्ड का, है ना, ये सब काम करवा रहे हैं, या फिर कोई सप्लाई देते हैं, याद रखिए अगर कोई सप्लाई दे रहे हैं जेम के थ्रू, ठीक है, फर्नीचर की या इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स की, तो वो सब एलिजिबल नहीं होता है एनलिस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो थैंक यू, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके का वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है एनलिस्टमेंट के लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे।